तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ मॉन्स्टरवर्स भाई और भी डाइवर्सली एक्सपैंड होने जा रहा है और ट्रेलर ने कंफर्म कर दिया कि इस बार ये कोई टिपिकल टाइटन्स की फिल्म नहीं होगी जिसमें सिर्फ ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस को ही खतरा हो, बल्कि दिस टाइम सर खतरा एक्चुअली धरती के नीचे से आने वाला है, जो कि इंसानों के साथ साथ खुद टाइटन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा डेंजर होगा। सो इसीलिए देखो सवाल बहुत है, लाइक ये नारंगी बंदर आखिर है कौन? क्या ये गिडोरा से भी ज्यादा पावरफुल है? ये बेबी कॉन्ग हमारे कहां से टपके? गॉडजिला बार्बी का फैन कब से बन गया भाई? सारे सवालों पे बात करेंगे कुछ स्पॉयलर्स के साथ। सो लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि आखिर ये स्कार किंग है कौन? इतना बड़ा थ्रेट है तो इसका मुखमंडल पहले क्यों नहीं दिखा था? सो अभी तक देखो जो पता चला है कि बेसिकली ओरंगुटन्स के एक एंशिएंट स्पीसीज से बिलोंग करता है। कॉन्ग्स के भी बहुत पुराने, लाइक एक ऐसी स्पीसीज से जो कि पहले अर्थ को ही प्रोटेक्ट किया करते थे। बट ऑब्वियसली मॉन्स्टरवर्स में सब कुछ सीधा तो जाता नहीं, तो बीच में इस वाले ओरंगुटन में ऐसी लालच जागी कि इसने पावर की भूख में अपने ही काइंड वालों को बिट्रे कर दिया और अर्थ में ही हैवक फैलाने लगा। सो आई थिंक उसी पीरियड के दौरान ही उसे ये स्कार किंग का टाइटल भी मिला होगा। बट ऐसे कैसे? किंग तो भाई एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे, गॉडजिला। सो इवेंचुअली इसका सामना गॉडजिला के एंसेस्टर से हुआ और फिर क्या हो रहा था? बड़ी छिपकली ने फाइनली इस नारंगी बंदर और इसके सहयोगी एप्स को पीट पाट कूट लात के हॉलो अर्थ के गहराइयों में सील कर दिया। बट ऑब्वियसली हजारों साल बीत चुके हैं, आई डोंट नो कैसे, बट ये टकला अब फाइनली फ्री हो गया है और पहले से तो एक नंबर का येड़ा था ही, बट अब वो रिवेंज भी लेना चाहता है। बट यहाँ अगर पूछोगे कि सर जी अगर पहले गॉडजिला ने इसे हरा दिया था तो इस बार भी उड़ा देगा ना? लाइक गॉडजिला और कॉन्ग ये दोनों को तो रोक नहीं सकता। तो देखो ये सर जी हमारे हजारों सालों से ट्रैप रह के और भी साइकोटिक तो बन ही चुका है, बट इस बार भाई इसके पास दो और वेपन्स भी हैं। लाइक पहले तो इसका सरपेंट वेब जिसे इसने किसी जायंट स्नेक के स्केलेटन से बनाया, इससे वो दूसरे टाइटन्स पे अपना डर बनाए रखता है। एंड दूसरा वेपन जो कि फिल्म का भी सबसे बड़ा फैक्टर होगा, लिटरली इसका अपना टाइटन टीनू मिनू सीमू। लाइक अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन देखा होगा तो वहीं भाई मैंने बोल दिया था कि माना जाता है कि सीमू बेसिकली सबसे पहला टाइटन था और अर्थ में सबसे पहला आइसेज भी इसी ने ही कराया था। इसे तुम गॉडजिला ही मान लो, बट उससे बड़ा और आइस के पावर्स वाला। ये बेसिकली फिल्म के सेकेंडरी विलेन की तरह ही होगा। एंड सर गेस व्हाट, ये सिर्फ स्कार किंग की ही बात मानेगा। देन अगला सवाल है कि गॉडजिला हमारे हाइबरनेशन में क्यों है? और पिछली बार मिले थे तो ये ओपनहाइमर के फैन थे, बट अचानक से बार्बी के कैसे बन गए? तो मेरे वफादार म्यूटो प्राइम से देखो जो सुनने मिला है कि फिल्म के स्टार्ट में गॉडजिला बेसिकली एक खतरनाक टाइटन से लड़ने वाला है, प्रोबेबली स्काइला से, और फाइट में वो जीत तो जाएगा बट उसकी हालत भाई बहुत बुरी हो जाएगी, मसल स्पैज बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। और कोई पालतू जानवर तो है नहीं कि वेट के पास जाके टीका ले ले। सो इसीलिए अपने आप को ठीक करने के लिए वो एक हाईली रेडिएशन बेस्ड जगह पे जाएगा जो कि अपेरेंटली हमारे अंटार्कटिका में कहीं होने वाला है, और वहीं पे चिच्चा हमारे हाइबरनेशन के स्टेज में जाके अपने आप को हील करेंगे। और फिर यहाँ पे गुलाबी रंग का राज पूछोगे तो ये ग्लेशियर के अंदर जो ब्लू के साथ मैजेंटा कलर को देख रहे हो ना, तो वो बेसिकली हॉलो अर्थ से ही आता हुआ एक तरह का एनर्जी है जो कि गॉडजिला के पावर्स को रिस्टोर तो करेगी ही, बट उसे ओवरऑल इवॉल्व भी कर देगी, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। बिकॉज तुमने नोटिस भी किया होगा कि हॉलो अर्थ के अंदर हमें कई सारे क्रिस्टल्स देखने मिले थे, ब्लू, ग्रीन, पिंक। तो ये सारे के सारे भाई अलग अलग तरह के एनर्जी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हैं, और गॉडजिला हमारे इन्हीं पिंक वाले एनर्जी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स को ही अब्सॉर्ब करके द बिग जी बनेंगे। इनफैक्ट तुम जितना सोच रहे हो ना, ये एनर्जी भाई गॉडजिला को उससे भी बेटर बना देगा। लाइक इस पे और भी डोर्सल प्लेट्स आ जाएंगे, इसका एटॉमिक ब्रेथ भी इवन मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट इस मेजर इवोल्यूशन से भाई वो फिजिकली भी बदलने वाला है, वो और भी थिनर बन जाएगा। उसके 2 साल के बालक जैसे जो हाथ थे वो भी बल्कियर हो जाएंगे, मतलब वो चाहे तो फास्टर भी दौड़ सकता है और प्रोबेबली क्रॉल भी कर सकता है। अगला सवाल है कि बेबी कॉन्ग है कौन? सो इनके अपीयरेंस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि मे बी स्कार किंग के ही स्पीसीज का होगा, उसी का ही बेटा हो सकता है, हु नोज। और अगर ऐसा ही है तो भाई जैसे हमारे टकले राजा हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि उसका एक बालक है। सो इवेंचुअली कॉन्ग स्कार किंग को हराने के बाद आई थिंक इसे अडॉप्ट ही कर लेगा एंड ही विल बी द सन ऑफ कॉन्ग। फिर इसके बाद अगला सवाल है कि कॉन्ग को ये बायोनिक आर्म्स कैसे और क्यों मिले? सो याद करोगे तो मैंने ब्रेकडाउन में ही बता दिया था, आई थिंक स्कार किंग ने ही पहले एनकाउंटर में कॉन्ग के हाथ को तोड़ दिया होगा। बिकॉज अगर तुमने नोटिस किया होगा तो जब पहली बार ये स्कार किंग से मिला था ना, तो इसका हाथ भाई पूरी तरह से ठीक था। सो इसीलिए आई थिंक स्कार किंग ने ही एक टायरेंट की तरह एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कॉन्ग के हाथ को तोड़ा होगा, और बाद में जाके हमारे मोनार्क वालों ने ही उसे एक बायोनिक गॉन्टलेट बना के दिया होगा। बिकॉज जैसा आर्किटेक्चर है भाई, और कौन ही बना के देगा हाथी साइज का हाथ। फिर अगला सवाल है कि स्कार किंग का गोल क्या है? आई मीन हाँ, मैंने बताया था कि वो रिवेंज लेना चाहता है, बट जिससे लेना चाहता है वो तो ऊपर ही सो रहा
रहा है ना, सो यहाँ पे आई थिंक हमारे नारंगी बंदर के 2 प्राइमरी गोल्स हो सकते हैं। लाइक गॉडजिला को तो साफ करना चाहता ही होगा, बट इसका अर्थ पे भी रूल करने का मोटिव होगा। सो आई थिंक फिल्म में ये अर्थ के सरफेस में जाने के लिए एक और टनल भी बनाने वाला है और एट सम पॉइंट वो बनना भी लेगा। एंड फाइनली जब ये अर्थ के सरफेस में आके महम फैलाएगा तो तभी हमारे गॉडजिला इसके प्रेजेंस को सेंस करके जागेंगे और फाइनल बैटल में यू गेस्ड इट राइट, कॉन्ग वर्सेस कार किंग एंड गॉडजिला वर्सेस सीमू देखने मिलेगा। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को लेके अगर आपके कोई सवाल हैं तो डेफिनेटली बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिकदार मॉन्स्टरवर्स का कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।